नमस्कार, मैं हूं विकास चंद्र। बात करेंगे हिमाचल प्रदेश और खासकर गुजरात विधानसभा चुनाव में एक ऐसी समस्या से बीजेपी जूझ रही है जिसको लेकर वो सिद्धांत पहले ही बना चुकी है, यानी परिवारवाद, भाई भतीजावाद। खासतौर पर 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई मौक़ों पर यह साफ कर दिया कि पार्टी में कोई भाई भतीजावाद नहीं चलेगा, किसी के बेटे बेटियों या पत्नी को टिकट नहीं दिया जाएगा, किसी दूसरे रिश्तेदार को भी टिकट नहीं दिया जाएगा। और उसके बाद जितने भी चुनाव हुए उसमें बीजेपी इसी फार्मूले पर चलती नज़र आई, यानी पार्टी ने अब सिद्धांत तौर पर इसको स्वीकार कर लिया है कि अब किसी के बेटे बेटियों को या पत्नियों को टिकट देकर मैदान में नहीं उतारा जाएगा। हालांकि पीछे जब उत्तराखंड का चुनाव हुआ तो उसमें एक ऐसा सीट था जहां अपवाद के तौर पर पार्टी ने इस अपनी नीति को बदल दी कहें या समझौता कर ली, क्योंकि यहाँ एक नेता के डिमांड को मांगते हुए पार्टी ने उनके बेटे को टिकट दे दिया। हालांकि वो सीट बीजेपी निकाल ली। लेकिन अगर गुजरात की बात की जाए तो वहाँ एक अलग तरह की परिस्थिति पैदा हो गई है और बीजेपी उसमें उलझी हुई है। उसे ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस तरीके से इस परेशानी से बाहर निकले। हालांकि पार्टी के सिद्धांत की बात की जाए, नियम की बात की जाए, तो ऐसे में एक झटके में उन नेताओं को मना कर देना चाहिए कि भाई आपके बेटे को या बेटी को या पत्नी को टिकट नहीं दे सकते या किसी दूसरे रिश्तेदार को टिकट नहीं दे सकते। लेकिन पार्टी वहाँ किसी और रास्ते को तलाश रही है। उसकी वजह यह है कि वहाँ की राजनीतिक परिस्थिति थोड़ी अब अलग हो चुकी है। त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति है, कांग्रेस है, आप है और बीजेपी है। ऐसे में बीजेपी को ये चिंता सता रही है कि अगर अपने नेताओं को नाराज़ कर दिए और कहीं दूसरी पार्टी का उन्होंने दामन थाम लिया और दामन नहीं भी थामा और वो नाराज़ होकर अपने घर बैठ गए या पार्टी के खिलाफ काम करने लगे, तो इस विकट राजनीतिक परिस्थिति में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। लिहाजा पार्टी लगातार उन नेताओं को समझाने की कोशिश कर रही है और 2, 4, 5 नेताओं को संतुष्ट करने की कोशिश करने के बाद वो मान ले रही है कि शायद अब वो मान जाएंगे, तो दूसरे नेताओं की तरफ से मांग आ जाती है कि वो भी चाहते हैं कि उनके बेटे या बेटियों को टिकट दी जाए। यानी कुल मिलाकर ये कहें तो ये गुजरात में समस्या ज़्यादा दिखाई दे रही है और इस समय की राजनीतिक परिस्थिति का फ़ायदा भी कुछ बीजेपी के वहाँ के नेता हैं वो उठाना चाहते हैं। अब एक तरफ पार्टी का अपना सिद्धांत है कि परिवारवाद नहीं चलने देंगे, दूसरी तरफ चुनावी राजनीति है और चुनाव है। ऐसे में नाराज़ भी नहीं करना है, पार्टी को जीत भी दिलानी है, अपने सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को एक साथ सहेज कर भी रखना है और नेताओं को नाराज़ भी नहीं करना है। और तमाम ऐसे नेता हैं जो पार्टी के सामने मांग रख चुके हैं कि उनके रिश्तेदार को, उनके परिवार के सदस्यों को या उनके बेटे को या उनकी बेटी को या उनकी पत्नी को टिकट दी जाए। अब वो चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं। कुछ तो सीट बदलने की भी मांग कर रहे हैं, साथ ही कह रहे हैं कि अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनके बदले उनके बेटे को या रिश्तेदार को टिकट दे दी जाए। अब इसको लेकर के पार्टी में एक अलग मंथन चल रही है। लगातार फार्मूले को खोजने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से परिवारवाद से बचा जाए और पार्टी के जो नेता हैं या कार्यकर्ता हैं उनको नाराज़ भी न किया जाए। और इसको लेकर के जो जानकारी अब तक मिल रही है कि कई दौर की बैठक बीजेपी नेताओं की हो चुकी है और बार बार पार्टी ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि उसके जो भी नेता हैं, जो भी विधायक हैं या मंत्री हैं गुजरात में, वो इस तरह की मांग पार्टी के सामने न रखें, क्योंकि पार्टी इसको मानने नहीं जा रही है। लेकिन यहाँ ये भी सत्य है कि पार्टी के तमाम नेताओं को ये मालूम है कि अभी पार्टी की स्थिति वहाँ पर क्या है, पार्टी किस तरह से चलना चाह रही है और शायद इसी का वो फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति है, क्योंकि आम आदमी पार्टी वहाँ मजबूती से चुनावी मैदान में उतरने की कोशिश कर रहा है और बीजेपी भी एक बड़ी चुनौती के तौर पर उसे स्वीकार कर रही है, यानी मान रही है कि हाँ, आम आदमी पार्टी से उसे चुनौती विधानसभा चुनाव में मिलने वाली है। तो ऐसे में बीजेपी फूंक फूंक कर कदम उठा रही है और उसकी तरफ से कोशिश की जा रही है कि कहीं कोई नाराज़गी सामने ना आए, नेता संतुष्ट रहें। और साथ ही ये भी पार्टी की कोशिश है कि जो सिटिंग हैं, जो अपने बदले किसी और के लिए टिकट मांग रहे हैं, वो अपनी इस जिद को छोड़ दें, या तो खुद चुनाव लड़ें या फिर वो ये मना कर दें कि अब वो चुनाव नहीं लड़ सकते। 2, 4, 5 नाम हैं जो हालांकि ये
इसके पार्टी की तरफ से इसको लेकर के बिल्कुल मौन साध लिया गया है, कुछ भी बताया नहीं जा रहा है। लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सौराष्ट्र में पढ़ के कुछ नाम ऐसा है जिसको बता रहा हूँ कि सौराष्ट्र में दिलीप संघानी अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे हैं और ये बार बार पार्टी पर दबाव बना रहे हैं कि अब उनके बदले उनके बेटे को टिकट दी जाए। तो जबकि वहीं पोरबंदर के जो सांसद हैं राम धड़ुक, वो भी अपने बेटे के लिए पोरबंदर सीट से ही टिकट मांग रहे हैं। उनका कहना है कि अब उनके बेटे को मैदान में उतारा जाना चाहिए। तो वहीं पोरबंदर के विधायक बाबू बखोरिया भी अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे हैं। यानी यहाँ स्थिति दो नेताओं के बीच टक्कर वाली भी बन रही है, इससे भी पार्टी बचना चाहती है। साथ ही जयराज सिंह जडेजा नेवी गोंडल सीट से अपने बेटे के लिए टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। अब ये वो लोग हैं जिसको पार्टी नाराज़ करना बिल्कुल नहीं चाहती है और चाहती है कि इनकी नाराज़गी भी ना हो, ये नाराज़ भी ना हो, इनके बेटे को टिकट भी ना मिले, पार्टी के साथ भी बने रहें। लिहाजा पार्टी लगातार इन नेताओं को समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन 2, 4, 5 नेताओं को पार्टी अगर समझा रही है तो फिर नए नेता भी सामने आ जा रहे हैं कि उनके भी परिवार के सदस्य को टिकट दिया जाए। यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि एक तरफ बीजेपी वहाँ पूरी मजबूती से मैदान में उतरकर चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है, तो अपने ही पार्टी के नेताओं की वजह से उसे परेशानी भी खड़ी हो रही है उसके सामने, जिससे वो सुलझाने की कोशिश लगातार कर रही है। यानी कह सकते हैं कि भाई भतीजावाद को सिद्धांत तौर पर बीजेपी नकार चुकी है। अब उसे ये नहीं समझ में आ रहा है कि अगर गुजरात में इसको अगर बदल देते हैं तो फिर पूरे देश में उन्हें इस नीति से समझौता करना पड़ेगा और उसके बाद आगे लोकसभा के चुनाव होंगे या दूसरे राज्यों के विधानसभा चुनाव होंगे, तो वहाँ भी अगर इस तरह की मांग आएगी तो उसे मानना पड़ेगा। तो फिलहाल अब इसका क्या रास्ता बीजेपी के नेता वहाँ के निकालेंगे, या जब इलेक्शन कमेटी की मीटिंग होगी या पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मीटिंग होगी, जब टिकट बांटने का मौका आएगा, पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी जिसमें प्रधानमंत्री सहित सभी बीजेपी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे, उसमें क्या नीति बनती है, उसके बाद क्या फैसला होता है, क्योंकि उसमें किए गए फैसले को सबको मानना पड़ता है, तो वो तो बिल्कुल अलग की बात है। लेकिन अभी तमाम फ्रंट पे बीजेपी गुजरात में जूझ रही है, उसमें से एक ये भी फ्रंट है कि अपने नेताओं की मांग से भी बीजेपी जूझ रही है और उन्हें लगातार मनाने और समझाने की कोशिश कर रही है कि ऐसा वो न करें, खुद मैदान में उतरें या फिर मैदान से बाहर होने की वो घोषणा कर दें। और जैसा मैंने पहले कहा, एक बार फिर से बताता हूँ कि बीजेपी यहाँ नाराज़ नहीं करना चाहती है, क्योंकि ये मान रही है कि गुजरात में त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति है। ऐसे में किसी को भी नाराज़ करना पार्टी के हक में नहीं होगा। अब हालांकि हिमाचल में ऐसी स्थिति बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिल रही है, गुजरात में ऐसी स्थिति बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो जानकारी मिली है कि हिमाचल में भी अभी तक लगभग 8 से ज़्यादा जो विधायक हैं वो अपने परिवार के दूसरे सदस्यों के लिए टिकट मांग चुके हैं। लेकिन गुजरात में संख्या बहुत ज़्यादा है और लगातार पार्टी उनको समझा करके अपने उस सिद्धांत पर लाने की कोशिश कर रही है जिस पर वो चलने की घोषणा बहुत पहले कर चुकी है। और बार बार खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी फोरम पर और सार्वजनिक रूप से भी कह चुके हैं कि बीजेपी में कोई भाई भतीजावाद नहीं चलेगा। तो ऐसे में सवाल उठता है कि अब जो बीजेपी के सामने गुजरात में स्थिति है उससे वो कैसे निपटेगी। तो मुझे लगता है कि इसके लिए पार्टी के इलेक्शन कमेटी और पार्लियामेंट्री बोर्ड के फैसले का ही इंतज़ार करना पड़ेगा कि वो इन नेताओं की मांग पर किस तरह विचार करती है। वीडियो अभिजीत के साथ विकास चंद्र, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।